हम आज इस गुड फ्राइडे के दिन अब हम आखिरी वाणी जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर कही, उनकी 7वीं वाणी जो कि हम देखते हैं लूका 23:46 पद में लिखा है। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और यह कहकर अपने प्राण छोड़ दिए। यह प्रभु यीशु के द्वारा क्रूस पर कही गई अंतिम वाणी थी, अंतिम 7वीं वाणी थी। और जब हम बाइबल में देखते हैं तो बाइबल में 7वां अंक कार्य को पूर्ण करने के बाद विश्राम का अंक। जैसा कि उत्पत्ति की पुस्तक में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने 6 दिनों में सृष्टि की रचना की, कार्य जो पूरा किया और 7वें दिन विश्राम किया। प्रभु यीशु मसीह ने 6वीं वाणी में कहा, पूरा हुआ, अर्थात संपूर्ण मानव जाति के उद्धार का कार्य पूरा हुआ। उसने इस संसार में मनुष्य रूप में अपने आने का जो मकसद था वो पूरा किया। अब यह 7वीं वाणी पिता के हाथ में विश्राम पाने की वाणी थी। अधिकांश सभी मनुष्य मृत्यु के निकट के समय में बहुत ही कमजोर हो जाते हैं। उनकी जुबान लड़खड़ाने लगती है, उनकी आवाज क्षीण हो जाती है। और प्रभु यीशु मसीह ने घंटों क्रूस पर प्यास और यातनाओं को सहा था, पर वो ऊंची आवाज में ये वाणी कह रहे थे। पर यह ऊंची आवाज किसी क्रोध, भय, निराशा अथवा हार की नहीं थी, परंतु पूर्ण विजय और आनंद से भरी हुई वाणी थी। यूहन्ना 10:17-18 में लिखा है, पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूँ। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर ले लेने का भी अधिकार है। जो आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। इस प्रकार मृत्यु दंड देकर क्रूस पर उसकी हत्या नहीं हुई, परंतु स्वेच्छा से उसने मृत्यु को स्वीकार कर लिया, ताकि मनुष्य के उद्धार का मिशन पूरा हो सके। प्रभु यीशु मसीह के पृथ्वी पर आने का और मनुष्य रूप में जन्म लेने का जो मकसद था वो पूरा हो सके। कोई प्रभु के लिए कोई हादसे की बात नहीं थी, परंतु उसके स्वेच्छा से किए गए चुनाव व निर्णय की बात थी। संपूर्ण प्रक्रिया पर परमेश्वर का पूरा नियंत्रण था। संपूर्ण प्रक्रिया परमेश्वर की योजना के अनुसार हुई, जिसकी पूरी जानकारी उसने अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा हजारों वर्ष पूर्व जो है वो दे दी थी। अपने वचन में उन्होंने ये जो है दे दी थी। यूहन्ना 3:16-17 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। इस प्रकार प्रभु यीशु की मृत्यु मनुष्य और परमेश्वर पिता के प्रति उसके अद्भुत प्रेम का चित्रण थी, क्षमा और बलिदान का आदर्श थी। प्रभु यीशु ने समस्त संसार के उद्धार के लिए क्रूस पर अपनी जान दे दी। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 8 पद में लिखा है, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सहली। यह परमेश्वर पिता के प्रति उनके समर्पण और आज्ञाकारिता का स्पष्ट प्रमाण था। इब्रानियों की पत्री 2:14-15 में लिखा है, तो वो आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। प्रभु यीशु मसीह ने मौत को गले लगाकर हमें छुड़ा लिया, हमारे पापों से हमें मुक्ति दी। प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को स्वीकार किया, ताकि उसकी मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा
हम अनंत जीवन पा सकें, ताकि मृत्यु विश्वासियों के लिए भय का कारण न बनकर परंतु अनंत जीवन में प्रवेश का द्वार बन जाए, ताकि मनुष्य के अंतिम शत्रु मृत्यु का अंत हो जाए। यूहन्ना 11:25 में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। और प्रभु हमें बताते हैं, जो कोई इस पर विश्वास करता है वह इस संसार में शारीरिक मृत्यु के द्वारा पलक झपकते ही देह से अलग हो जाता है और स्वर्गीय पिता के अनंत धाम में, स्वर्गीय पिता के एक बेहतर संसार में, इस संसार से कहीं अधिक स्वस्थ और जीवित अवस्था में रहेगा। यूहन्ना 16:28 में लिखा है, मैं पिता की ओर से जगत में आया हूँ, मैं जगत को छोड़कर पिता के पास जाता हूँ। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को विश्वास था कि मैं पिता से निकलकर जगत में आया हूँ और मैं फिर जगत को छोड़कर पिता के पास जाता हूँ। और क्रूस के ऊपर भी उन्होंने अपने परमेश्वर पर जो उनका विश्वास था उसे उन्होंने नहीं छोड़ा। मेरे अजीजों, क्या हमको यह विश्वास है कि हम स्वर्गीय पिता के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, उसकी इच्छा को पूरा कर रहे हैं? क्योंकि वही हमारी स्पष्ट और अंतिम मंजिल है। हमारे जीवन का महत्वपूर्ण निर्णय यही होता है कि हम अपने जीवन को किसके हाथों में सौंपेंगे, कि हम किसके हाथों पर संपूर्ण विश्वास करेंगे। क्या रिश्तेदारों पर, क्या दोस्तों पर, समाज में प्रचलित मान्यताओं पर, स्वयं पर, या फिर अपने स्वर्गीय सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर, जिसके हाथों से अधिक सुरक्षित और दूसरा कोई स्थान नहीं और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं। सौंपने का अर्थ है फिर सुरक्षित पाने के लिए किसी विश्वास योग्य व्यक्ति के हाथों में किसी वस्तु को देना। मेरे अजीजों, ये याद रखें कि हम जो कुछ भी अपने स्वर्गीय पिता के हाथों में सौंपते हैं तो हमको इस बात की निश्चिंतता रहती है कि वह उस वस्तु को सुरक्षित रखेंगे। मत्ती 11:28 में लिखा है, हे सब विश्राम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। पहला पत्रस 5 और 7 में लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। मेरे अजीजों, हमको उनके हाथों में उन सभी बातों को सौंपना है जिस भी बात की हमें चिंता करते हैं। कोई भी बात जैसे स्वास्थ्य, परिवार, धन, व्यवसाय, संबंध, बच्चे, सब कुछ संपूर्णता से हमें परमेश्वर पिता के हाथों में सौंपना है। जब हम अपनी जीवन प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप कर, उसमें होकर उसके लिए जिएंगे, तभी मृत्यु हमारे लिए लाभ की बात होगी। मेरे अजीजों, जब हम अपना जीवन उसे सौंपेंगे तभी मौत के वक्त हम अपनी आत्मा पूरी निडरता के साथ, पूरी निश्चिंतता के साथ उसे सौंप सकेंगे। हो सकता है कि हम में से अनेक इस समय आर्थिक तौर से, पारिवारिक रूप से या व्यवसायिक या आत्मिक या संसार की अन्य समस्याओं से जूझ रहे हों। हम जानते हैं कि हमारा स्वर्गीय पिता है जो हमारी हर समस्या का समाधान करने में सक्षम है। मरकुस 10:27 में लिखा है, यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। मेरे अजीजों, यदि हम विश्वास के साथ सब कुछ उसके हाथों में सौंप देते हैं तो हम हर बात में उसके अद्भुत सामर्थ्य को, उसके अद्भुत उपायों को देख पाएंगे। भजन संहिता 34:6-7 में लिखा है, इस दिन इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के दरवाज़ों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। मेरे अजीजों, हम जानते हैं कि वो हमारे जीवन को हमसे कहीं अधिक बेहतर संचालित कर सकता है, नियंत्रित कर सकता है और सुरक्षित रख सकता है। उस पर भरोसा करके देखो। पहला यूहन्ना 5:18 में लिखा है, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वो बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं
और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। प्रभु यीशु मसीह को बहुत से लोगों ने प्रताड़ित किया। जब वो क्रूस पर थे, उनके हाथों में कीलें लगाई गई, उनको कोड़े लगाए गए, पर वे लोग उसकी आत्मा को छू भी नहीं पाए। उसकी आत्मा उसके स्वर्गीय पिता के हाथों में पूर्ण रूप से सुरक्षित थी। प्रभु कहते हैं कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और यह कहकर अपने प्राण उन्होंने त्याग दिए थे। अपना आत्मा परमेश्वर यानी पिता के हाथों सौंपना प्रभु यीशु मसीह की अपने पिता से बीच में की हुई उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है, उस कमिटमेंट को दर्शाता है जो उसने अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए की। कि देख पिता, मैं इस धरती पर आया, मैंने दुखों को उठाया, मैंने तकलीफ़ों को सहा, मैंने पीड़ा को सहा, और मैंने इतनी पीड़ादायक मौत को सहा क्योंकि मैं तेरी इच्छा पूरी करना चाहता था। जैसा कि हमने देखा, प्रभु यीशु ने इस बात की प्रार्थना भी की कि हो सके तो यह कटोरा कुछ समय के लिए टल जाए, लेकिन मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। तो यहाँ पर जो प्रभु यीशु मसीह अपने पिता को अपना आत्मा सौंपने की बात कही गई है, जो प्रभु यीशु मसीह और उसके पिता के बीच में किए गई कमिटमेंट को दर्शाती है कि कैसे उसने अपने पिता की इच्छा को सारी पीड़ाओं को झेलने के बावजूद भी पूरा किया। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर कही गई 7 वाणियों के द्वारा लोगों के बीच में एक संदेश को दिया है कि केवल इन वाणियों को सुनकर और अमल करके मनुष्य अपने जीवन को बदल सकता है। मेरे अजीजों, 7वीं वाणी हमें प्रतिबद्धता का संदेश देती है कि जब एक मसीह विश्वासी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो वो प्रभु का चेला बनता है और अपना क्रूस उठा लेता है। प्रभु कहते हैं कि जिसने अपना हाथ एक बार हल पर रख दिया, फिर उसको वो वापस न खींचे। यह एक बहुत बड़ा मिशन है, एक बहुत बड़ा कर्तव्य है, जो जीवन को जीने का एक तरीका है जो प्रभु यीशु मसीह हमें सिखा कर गए हैं। प्रभु यीशु मसीह की जो प्रतिबद्धता अपने पिता के साथ थी कि वह उन तमाम बातों को पूरा करते हैं, वैसे ही मुझे और आपको भी जब हम प्रभु के चेले बनते हैं, उसे ग्रहण करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, तब उन तमाम प्रतिबद्धताओं को, उन तमाम कमिटमेंट्स को, उन तमाम कर्तव्यों को अपने जीवन में पूरा करना है। और मेरे अजीजों, सबसे बड़ा कर्तव्य प्रभु यीशु मसीह ने जो हमसे बताया है, मत्ती का सुसमाचार उसके 28 अध्याय 19-20 में लिखा है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। तो यह कमिटमेंट हर एक मसीह विश्वासी को दी गई है कि हम और आत्माओं को बचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रभु के सुसमाचार को लोगों तक पहुँचाएं, ताकि बहुत सी आत्माओं को बचाया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रभु को ग्रहण करें। तो यह कमिटमेंट जो 7वां वचन हर मसीह विश्वासी को बताता है कि हर एक मसीह विश्वासी को प्रभु का प्रचार करना है, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करना है, हमें अपनी संसारिक इच्छाओं को सेकेंडरी करना है, परमेश्वर के राज्य को अपने जीवन में हमें प्राथमिकता देनी है। मेरे अजीजों, यह कमिटमेंट्स हर एक मसीह विश्वासी को अपने आप से करना है, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उस कमिटमेंट को जो उसने अपने पिता के साथ किया था निभाया। हमें भी प्रभु यीशु मसीह से जो कमिटमेंट हमने किए हैं उसे अपने जीवन में पूरा करना है। मेरे अजीजों, ये 7 बातें हमें इस बात की प्रेरणा देती है कि हम इनको अपने जीवन में लागू करें और एक सच्चे मसीह विश्वासी बने। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह का प्यार और उनका क्रूस पर किया गया बलिदान व्यर्थ ना जाने पाए। तो आओ हम अपने अपने पापों का प्रभु यीशु के सामने स्वीकार करें, पापों की क्षमा के लिए सच्चे मन से प्रार्थना करें। परमेश्वर हम सबों को जरूर मुआफ करेगा। फिर पाप करके अपने आप को अशुद्ध ना करें, ताकि जब प्रभु यीशु मसीह एक बार फिर से अपने चुने हुए लोगों को लेने आएंगे तो हम उनके साथ स्वर्ग में जा सकें और अनंत जीवन के सहभागी बन सकें। परमेश्वर आप सबों को बहुत प्यार से आत्मिक आशीष